प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान सुनने वालों को अश्विनी वर्मा का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों को मीठी गोली की तरह लीजिए। कंगना को महंगा पड़ा ममता को ताड़ का कहना। उधर कोरोना को लेकर भी राज्य सतर्क। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में कोविड के मामलों में हुई तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत कोविड रोगियों की सुविधा के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के परोर अस्थायी प्रबंध किए जाएंगे, जिससे अगले 10 दिनों में 250 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में यहाँ बिस्तरों की क्षमता लगभग 1000 तक बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने थुनाग क्षेत्र में 66 करोड़ 36 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश को 6 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इन ऑक्सीजन प्लांट को नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोडू व खनेरी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा, इससे इन स्वास्थ्य संस्थानों में 1400 बिस्तर को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व में 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं, जिन्हें धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर और टांडा के अस्पतालों में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, मंडी और शिमला प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन आरंभ हो चुका है, जबकि शेष प्लांट शीघ्र ही कार्यशील बना दिए जाएंगे। कई खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद IPL निलंबित, बचे हुए मैच होंगे रीशेड्यूल। कोरोना संक्रमण के चलते IPL का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मंगलवार दोपहर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट को निलंबित किया गया है। हम देखेंगे कि इस टूर्नामेंट को आगे पूरा कराया जा सकता है या नहीं। इस बयान से जाहिर है कि IPL के बचे हुए 31 मैच रीशेड्यूल किए जाएंगे। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। 2 दिन में 3 टीमों के 4 खिलाड़ी, 1 कोच, 2 अन्य स्टाफ के लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद BCCI ने ये फैसला लिया। सोमवार को KKR के वरुण चक्रवर्ती, संदीप वारियर पॉजिटिव, साथ ही CSK के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और 2 अन्य स्टाफ भी संक्रमित हुए थे। मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव निकले हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई। इसमें हाई कोर्ट से मांग की गई कि वो IPL के बाकी मैचों को रद्द करने के आदेश जारी करें। याचिका में कहा गया कि जन स्वास्थ्य से ज्यादा क्रिकेट और IPL को तरजीह दिए जाने के बारे में केंद्र सरकार, बोर्ड और DDCA को नोटिस जारी कर उनसे 10 दिनों में इस संबंध में जवाब मांगा जाना चाहिए। ये याचिका दिल्ली के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह ठकराल ने दायर की है, जो खुद संक्रमित हैं और दिल्ली में मेडिकल सुविधाओं की खस्ता हालत को देखकर परेशान हैं। 5 राज्यों को इसी हफ्ते मिलेंगे मुख्यमंत्री। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। अब वहाँ नई सरकारें गठित होंगी। सभी राज्यों में इसी हफ्ते सरकारों का गठन हो जाएगा। बिल और मेलिंडा गेट्स लेंगे तलाक, ट्विटर पर दी गई ये जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने तलाक लेने का फैसला किया है और कहा कि हमें नहीं लगता कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पेटेंट के नियम हटाए जाएं, ये कहा WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि वैक्सीन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन के पेटेंट के नियम हटाए जाएं, ताकि अधिक देशों में वैक्सीन का उत्पादन हो सके और वैक्सीन की कीमतें भी कम हों। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से जंग के लिए संगठन को और धन की आवश्यकता है। सोमवार को आयोजित एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सभी वयस्कों को कोरोना का टीका दिया जा सके, इसके लिए संगठन को इस साल $19 अरब की जरूरत होगी, जबकि अगले साल
35 से 45 अरब डॉलर की जरूरत होगी। महामारी में सांसों का संकट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा, पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है, आप आईआईटी और आईआईएम को मैनेजमेंट दे दीजिए, वो आपसे बेहतर कर लेंगे। दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कैसे आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट आईआईटी और आईआईएम को दे दें तो वे बेहतर तरीके से इसे संभाल लेंगे। इसमें आईआईएम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों को जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने ये बात दिल्ली के मायाराम अस्पताल की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर कंगना ने ममता के लिए कहा था, वो रावण नहीं, खून की प्यासी ताड़का है। ट्विटर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर का कहना है कि कंगना ने नियम तोड़े हैं। एक्ट्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी की महिला नेता की फोटो शेयर कर यह दावा किया था कि टीएमसी के लोगों ने उसका गैंग रेप किया है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर कंगना ने एक ट्वीट में ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से करते हुए लिखा, मैं गलत थी, वे रावण नहीं है, वो तो सबसे अच्छा राजा था। ये तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, जिन्होंने उसे वोट दिया वो भी अपने हाथ खून से सने समझें। कोरोना की रफ्तार कम हुई। 3 दिन में नए केस 4,02,000 से घटकर 3,55,000 पर आए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 3,18,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ से के पार हो गया है, यानी अब तक यहाँ 2,02,75,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि पहली बार भारत में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3,18,000 लोग रिकवर हुए हैं। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट में कमेंट पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने भी दी सफाई, हम चुनाव करवाते हैं, सरकार हाथ में नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट बोला, एचसी की टिप्पणियों को कड़वी दवाई के तौर पर लें। डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता। जजों की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, इनकी भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी कोर्ट के औपचारिक आदेश की। कोर्ट ने आयोग को नसीहत देते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट की टिप्पणियों को वैसे ही लीजिए जैसे डॉक्टर की कड़वी दवाई को लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। प्रदेश में 83,679 लोग हुए कोरोना महामारी से ठीक। हिमाचल प्रदेश में 28 स्वास्थ्य संस्थानों को समर्पित कोविड अस्पताल बनाया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से 83,679 लोग अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ये सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कराई जा रही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, उचित देखभाल और उपचार से संभव हो पाया है। राज्य में कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर लगभग 78% हो गई है। राज्य के कोरोना मरीजों के अब तक 1,71,121 मामले सामने आए हैं, जिनमें 83,679 मरीज ठीक होकर घर जा चुके। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की हिमाचल में लॉकडाउन लगाने की मांग। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के देशव्यापी लॉकडाउन की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, इसमें अब कोई चारा। शिमला में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं हिमाचल सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बताएं कि वे किस बात की खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस का ममता बनर्जी से क्या लेना देना, और अगर इसी प्रकार की खुशी मनाना चाहती है तो बाकी प्रदेशों में भी कांग्रेस की इसी प्रकार की दुर्गति हो, इसके लिए कांग्रेस को बधाई। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी वर्करों को पीट पीट कर मारा, पत्नी के दांत तोड़े, ये कहना है जगत प्रकाश नड्डा का। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जिलों में सामने आई हिंसक घटनाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
मंगलवार को बंगाल पहुंचे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगाया। नड्डा ने साउथ 24 परगना में कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी वर्कर को पीट कर हत्या कर दी, साथ ही उसकी पत्नी के दांत भी तोड़ दिए। मालूम हो कि नतीजों के बाद राज्य में कई जगह कथित तौर पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इससे वहां पे जंगल राज जैसी स्थिति है। इसके पीछे बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। मंडी पुलिस ने आज स्थापित की आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली। कंट्रोल रूम से ही नोट हो जाएगी वाहन की नंबर प्लेट। 15 दिन चेतावनी होगी, फिर 20 मई से ऑनलाइन होंगे चालान। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।